तो आज इस वीडियो में हम लोग 4 ऐसी बहुत बड़ी गलतियों पे बात करेंगे जिसकी वजह से एक पेशेंट जो है हमेशा बीमार का बीमार ही रहता है। आइदर वो कोई भी डॉक्टर से दिखवा ले, कोई भी दवाई खा ले, कितना भी योगा एक्सरसाइज कर ले, कितना भी थेरेपी करवा ले, ठीक है, वो इस बीमारी से निकल नहीं पाएगा। तो ये 4 कौन सी ऐसी आदतें हैं। सबसे पहला जो हमारा आदत होता है, ठीक है, सबसे पहला जो गलती है वो होता है जल्दबाजी। क्या होता है? जल्दबाजी। हर इंसान, पता है, आजकल हर चीज़ में मतलब जल्दीबाजी खोजता है। चाहे वो ट्रीटमेंट में हो, ठीक है, जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, ये हमको जल्दी से ठीक करते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इंसान जल्दीबाजी करता है, समझो कि वो बीमारी के चक्रव्यूह में और फंसते जाएगा, वो कभी निकल नहीं पाएगा, ठीक है। सिर्फ पेशेंट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं कि और जो आम लोग हैं वो भी हर चीज़ में जल्दीबाजी करते हैं, ठीक है। जैसे जल्दी जल्दी अलार्म बजा, सुबह उठना, जल्दी जल्दी खाना बनाना, ब्रश करना, अरे जल्दी जाना है, अरे जल्दी जाना है, ये करना है, जल्दी ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, ठीक है। तो जल्दीबाजी करने से प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? क्या हो रहा है प्रॉब्लम? जो ज़्यादा जल्दीबाजी करेगा उसी को पेट का समस्या होगा सबसे ज़्यादा। जैसे अरे जल्दी से बच्चा के नाश्ता बनाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब होता है ना, जो भी अगर बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करोगे तो जल्दीबाजी कौन करता है? हमारे बॉडी में 2 नर्वस सिस्टम होता है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है हड़बड़ी, जल्दीबाजी, ठीक है। ये जैसे अचानक कुछ घटना घटा तो दौड़ के भागेगा, ठीक है। कोई अचानक शेर आ गया तो दौड़ के भागेगा, फाइट एंड फ्लाइट मोड, ठीक है, लड़ो या भागो वाला मोड ऑन हो जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो हम उसमें जल्दीबाजी करना पड़ेगा। हमारा बॉडी डिजाइन हो गया है कि जल्दी करो, नहीं तो कुछ हो जाएगा, नहीं तो मारे जाओगे, ठीक है। भूकंप आ गया तो भागो, होता है ना। तो हम जल्दीबाजी उस समय कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो सुबह से उठकर रूटीन हो गया है वो है जल्दीबाजी वाला। अरे जल्दी करो, अरे जल्दी उठो, अरे जल्दी वहाँ जाओ, अरे जल्दी करो, लेट हो जाएगा, अरे जल्दी पढ़ो, होता है ना। तो ये जल्दीबाजी वाला, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम ब्रेन में देते हैं, जितना ज़्यादा जल्दीबाजी करोगे तो हमारा कौन सा मोड एक्टिवेट रहेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहेगा। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उस समय हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो सबसे ज़्यादा हमारे ब्रेन में जाता है। कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है, मसल्स में जाता है कि इसको जल्दी जल्दी भगाओ, ठीक है, या फिर जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो, जल्दी जल्दी हिसाब करो, समझ रहे हो। ब्लड का फ्लो हमारे पेट में उतना ज़्यादा नहीं जाता है, और ब्लड का फ्लो हमारे पेट में नहीं जाएगा, ठीक है, तो हमारा डाइजेशन बढ़िया होगा, पेट खराब होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब पेट खराब होगा तो पूरा पूरा बीमार पड़ जाएंगे। तो कोई भी काम में, ठीक है, अगर इंसान बीमार है तो किसी भी काम में वो जल्दीबाजी ना करे, ठीक है। देखो, हम नेचर से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? नेचर से बने हुए हैं, प्राकृतिक से बने हुए हैं। तो प्राकृतिक कभी भी देखना, वो कभी भी जल्दीबाजी नहीं करता। सूर्य के देखे हो कि वो जल्दी से आज उग गया और जल्दी से डूब गया। वो अपना जैसा शेड्यूल है वो अपने हिसाब से ही होगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो अपने हिसाब से करेगा, होता है ना। कभी पेड़ को देखे हो कि जल्दी से बढ़ गया? स्लोली स्लोली अपना बढ़ता है ना। चंद्रमा अपने अकॉर्डिंग चलता है, अपने अकॉर्डिंग होता है, कितना भी जल्दीबाजी हो। तो जल्दीबाजी से कोई काम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमें जितना ज़्यादा जल्दीबाजी करेंगे उतना ज़्यादा हमारे बॉडी को नुकसान होगा, उतना हमारा बॉडी मैसेज देगा कि अरे जल्दी है, जल्दी है, जल्दी है। समझ में आया पहला चीज़? तो पहला गलती हम लोग क्या करते हैं? कोई भी चीज़ में जल्दीबाजी करते हैं, और जल्दीबाजी करोगे तो पेट खराब रहेगा, इंसान बीमार रहेगा, और अगर बीमार है तो वो ठीक नहीं हो सकता है। बीमार है तो वो ठीक नहीं हो सकता, तो उसको ठीक करना तो पहले अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा। जल्दीबाजी नहीं करना होगा, क्या करना पड़ेगा? स्थिर होना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा अपने पूरे बॉडी को, अपने माइंड को, ठीक है। अब जैसे उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे हम लोग चलते भी हैं तो लपकते हैं कि मुझे जल्दी जाना है, तो ब्रेन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अरे जल्दी इसको भगाओ, ठीक है। उस समय हमारा पूरा जो ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ रहता है? पेट में ना होके ब्रेन में हो जाता है, ठीक है, कि अरे इसको जल्दी चलाओ। दिमाग में कुछ चलते रहता है, जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, ऑफिस लेट हो गया, यहाँ जाना है जल्दी से, लेट हो गया, इसमें हमारा पेट और गड़बड़ हो जाता है। समझ में आया? अगर हम वही उसी के जगह पर रिलैक्स होके चलेंगे, धीरे धीरे
ठीक है, कुछ फालतू चीज ना सोचेंगे तो हमारा जो पैर है वो क्या सिग्नल दे रहा है कि अरे ये आराम से धीरे धीरे चल रहा है, मतलब हड़बड़ी की कोई बात, जल्दीबाजी की कोई बात नहीं है। तो ब्रेन में ज्यादा ब्लड का फ्लो नहीं जाके कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा, और हमारा पेट जो तबीयत है वो खराब नहीं होगा, पेट खराब नहीं होगा। तो जितना जल्दीबाजी रहोगे, जितना ज्यादा पैनिक मोड में रहोगे, उतना ज्यादा परेशान रहोगे। तो पहला चीज समझ में आया, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है ओवर ईटिंग। हर इंसान सोचता है कि चलो ना, अभी पेट नहीं भरा, एक रोटी और खा लेते हैं, है ना। ओवर ईटिंग करना, अगर कोई इंसान, पता है जापान में एक जगह है जहाँ लोग 100 वर्ष से ज्यादा जीते हैं हमेशा, समझे। उनका एक मतलब वैसा कुछ पूजा टाइप का होता है जिसमें उनका कहना है कि हमें इतना ही खाना चाहिए, 80% लॉ, 80% लॉ, मतलब 80% खाना खाओ। कब पता चलता है हमें कि 80% हो गया, जब जैसे ही खा लिए और एक रोटी और खाने का मन करेगी, एक रोटी और रहता तो ठीक रहता, तो उस समय तुम रुक जाओ, खाना मत खाओ। समझ में आया। अभी लग रहा है कि थोड़ा सा और चलेगा, एक थोड़ा सा और चावल ले लेते हैं, वहीं पे रुक जाओ, मतलब 20% अपने पेट को खाली रखना चाहिए। अगर हम पूरा 100% दे देते हैं तो उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो के पास मतलब कि पेट है जो लेट देता है अपना हाँ, हमेशा। क्या होता है ना कि देखो तुम जब खाना खाते हो ना, तो पेट में जो इंफॉर्मेशन है, पेट से इंफॉर्मेशन जाता है हमारे ब्रेन के पास, ठीक है, और उसमें समय लगता है 20 मिनट। कितना समय लगता है? 20 मिनट्स का समय लगता है। जैसे ही 20 मिनट तुम छोड़ दोगे तो वो इंफॉर्मेशन चला गया कि अब पेट भर गया, अब छोड़ दो। तो 80% ही हमें खाना चाहिए, भर पेट कभी खाना नहीं खाना चाहिए। साथ साथ में हमें फास्टिंग बहुत जरूरी है। फास्टिंग पर तो वीडियो पहले भी बनाए हैं कि फास्टिंग कितना जरूरी है, क्योंकि हम लोग खाते तो खूब है। आजकल लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमें कमजोरी है, हम बीमार हैं, तो बादाम का दाना खा लेंगे, बादाम खा लेंगे, पिस्ता खा लेंगे, काजू खा लेंगे, दूध पी लेंगे, दही खा लेंगे, घी खा लेंगे, तो उससे ज्यादा ताकत आ जाएगा, है ना। लेकिन ये सुनने में तो सही लगता है, सोचने समझने में सही लगता है, लेकिन ये गलत है। ये नियम क्या है? गलत है। अगर तुम बीमार हो तो और ज्यादा खाओगे तो और बीमार पड़ोगे। जब जानवर जो है बीमार पड़ता है तो वो क्या करता है? फास्टिंग करता है, पता है तुम्हें? खाना नहीं खाता है, खाना त्याग देता है, नहीं खाएगा वो जब तक वो अपने आप को बॉडी हील नहीं करेगा। क्योंकि देखो, जब तुम खा लेते हो ना, तुम्हारे पेट में जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें बहुत एनर्जी लगता है। अब जब बार बार खाओगे तो और हमारा पेट, पूरा जो बॉडी का एनर्जी वो किस में लग जाता है? पेट के डाइजेस्ट का, मतलब खाना जो खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में लग जाता है, समझे। अब जब डाइजेस्ट करने में लग जाएगा तो और जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे किसी का घुटना में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, तो उसको रिपेयर करने का समय हम उसको नहीं दे पाते हैं बॉडी को, और इसीलिए इंसान बीमार का बीमार ही रहता है, समझे। जैसे एक बात बताना कि जब भी कोई बीमार पड़े हो, बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है या बुखार लगता है, तो बताओ सबसे पहले क्या होता है? भूख खत्म, भूख खत्म। क्यों भूख खत्म हुआ, कभी सोचे हो क्यों? क्योंकि शरीर जो है अभी क्या कर रहा है कि भूख को रोक दे रहा है, ताकि जो भी एनर्जी है वो वायरस से लड़ने में, जो बैक्टीरिया हमारे अंदर घुस गया उससे लड़ने में लग जाए। इसीलिए भूख पहले बंद होता है। लेकिन हम लोग को मम्मी पापा कुछ बोलते हैं कि अरे थोड़ा सा खा लो, तो यो खा लेना चाहिए। जब तक शरीर का डिमांड नहीं है तब तक कोई चीज मत दो। जैसे तुम विपरीत काम कर रहे थे, पानी का कोई डिमांड बॉडी में नहीं था, शरीर खुद मांगेगा, ठीक है, कि हाँ पानी मुझे चाहिए, वो खुद प्यास लगाएगा। बिना प्यास का पानी नहीं पीना चाहिए, समझे। तो दूसरा गलती क्या हम लोग कर रहे थे? ओवर ईटिंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा खा लेते हैं। हमारा जो शेड्यूल है, इतना इतना भर भर के थाली खाओ, है ना, तो वो हमें नहीं करना है। तो पेशेंट भी अगर कोई देखते हो तो उसे ओवर ईटिंग से रोकवाओ कि हल्का ही खाना खाओ, जो खाना बॉडी को जरूरी चाहिए। जैसे इसको अभी जो जरूरत है हम वही खिला रहे हैं, ज्यादा फालतू खाने की क्या जरूरत है, ठीक है। बाकी इसका प्रॉपर डाइजेशन में ना होकर बाकी रिपेयरिंग में काम कर रहा है ना। ऑटोफेजी बताया था ना कि अगर हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा बॉडी जो खुद ट्रीटमेंट मोड में चला जाता है, ठीक है। हमारे बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो रिपेयरिंग मोड में चला जाता है, ठीक है, सर्विसिंग मोड में चला जाता है। हमारा बॉडी रिन्यू होता है, नया बन जाता है। हर साल में एक बार पूरा हमारा हड्डी चेंज हो जाता है, पता है तुम लोग को? पूरा ऊपर से नीचे तक स्केलेटन पूरा नया बन जाता है हर साल में एक बार। सोचो, हर दिन रिपेयरिंग होते रहती है
हमें पता भी नहीं चलता है ना। ये चीज़ है। लीवर भी हर 28 दिन पे, 1 महीना में एक बार एक नया लीवर तैयार हो जाता है, रिपेयर कर लेता है अपने आप को, पूरा वो पुराना लीवर खत्म, नया लीवर रेडी। समझे? तो उसके लिए हमें समय देना पड़ेगा और खाना का जो क्वांटिटी है वो कम रखना पड़ेगा। 80% हमको खाना खाना चाहिए, ठीक है। ओवर ईटिंग जो इंसान करेगा वो बीमार, हमेशा बीमार रहेगा। दवाई कोई सोल्यूशन नहीं होता है किसी बीमारी का, समझे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब किसी कोई बीमार होता है ना, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम्स होती है, जैसे पेन हुआ, दर्द हुआ, ठीक है, तो हमें किसी भी चीज को, भगवान का दिया हुआ कोई भी चीज खराब नहीं है। हम बताए हैं, अगर भगवान दर्द दे रहा है, ठीक है, इसको अभी कमर में दर्द है, तो क्या खराब चीज है? लेकिन हमारा ये मानसिकता है कि हम उसको गलत समझते हैं, हम उससे बात नहीं करते हैं। हमें दर्द से बात करना पड़ेगा, दर्द से कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि क्यों दर्द हो रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा भी हमें दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, हमारा पहला काम क्या हो जाता है कि जाओ मेडिकल में एक खुराक दवाई का, उस दर्द को दबा दो। क्या दर्द को दबाने से प्रॉब्लम खत्म हो गया? कभी नहीं खत्म हुआ। तो दर्द से हमें बात करना चाहिए, दर्द से कम्युनिकेट करना चाहिए कि क्यों दर्द हो रहे हो, बताओ। हमारा शरीर है, हमें कुछ बतलाने का कोशिश करता है, किसके माध्यम से बताएगा? दर्द देगा, बुखार देगा, वोमिटिंग करवाएगा, उल्टी करवाएगा, ये सब सिम्टम्स देके ऐसे ही तो हमसे बात करने का कोशिश करता है। लेकिन हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं, हम लोग बात नहीं करना चाहते। इंसान को जब बुखार लगता है ना, तो वो भी एक डायरेक्ट पैरासीटामोल खा लेता है, ठीक है। बुखार का रीजन क्या है पता है? बुखार इसलिए हमें लगता है कि हमारे बॉडी में जैसे ही वायरस घुसा, ठीक है, बैक्टीरिया घुसा, तो हमारा जो शरीर है उसको टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर देता है। हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, हमारे ब्रेन में छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, वो क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को पूरा बढ़ाने लगता है। क्यों बढ़ाता है? ताकि कुछ वैसे टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए 102 103 डिग्री तक ले गया लास्ट, ठीक है, तो उस टेम्परेचर में हमारे पेट में या फिर हमारे बॉडी में, हमारे पेट में या हमारे बॉडी में कहीं पे भी अगर कोई बैक्टीरिया गया है, ठीक है, तो उस टेम्परेचर में वो सरवाइव नहीं कर सकता है, वो मर जाता है। शरीर का टेम्परेचर बढ़ाने का नियम क्या हुआ? वो इतना वो बढ़ा लेगा ना कि जो बैक्टीरिया अंदर घुसा है ना, उतना वो टेम्परेचर झेल ही नहीं पाएगा। समझ में आया? इसीलिए तो बुखार लगता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दवाई खा के उस हाइपोथैलेमस से डाउन करवा लेते हैं बुखार। अब जो है वायरस भी और बैक्टीरिया पूरा खुश कि अब तो हमको जगह मिल गया शरीर में, अब तो वहां खूब पनपेगा, बच्चा पर बच्चा पैदा करेगा और हमें और भी बीमार करते जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि कम से कम अपने आप को 72 घंटे का समय दो। बुखार लगने पर भी 72 घंटे का समय देना चाहिए, डायरेक्ट पैरासीटामोल नहीं लेना चाहिए, समझे। अपने आप को समय देना चाहिए। बॉडी लड़ने का कोशिश कर रहा है, ठीक करने का कोशिश कर रहा है, किसी को मारने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हम ठीक हो गए। क्या सही हुए? और बीमार हो जाएंगे। आने वाले फ्यूचर हमारा जो है बीमारी से भर जाएगा फिर। समझ में आया? तो हमें दर्द को, बुखार को समझना पड़ेगा, ठीक है। दर्द जो है वो हमारे लिए तो है, भगवान क्यों दिए हैं हमको। जैसे अभी मान लिया जाए ये चलेगी तो इसको दर्द होगा, तो मतलब शरीर क्या बोल रहा है, अरे तुम मत चलो। बॉडी क्या कहना चाह रहा है, दर्द क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है, वो रोक रहा है, ठीक है, कि तुम नहीं चलो। जैसे ही आगे की ओर झुकेंगे, अगर दर्द हुआ तो शरीर हमारा क्या बतलाना चाह रहा है कि तुम आगे नहीं झुको, पीछे झुके, ठीक है। अगर पीछे झुके तो अगर दर्द हो रहा है तो बॉडी बोल रहा है कि पीछे भी मत झुको। समझ में आया? ठीक है। अगर ज्यादा तुम फास्ट चल रहे हो या सीढ़ी उतर रहे हो, दर्द हो रहा है, तो तुम मत सीढ़ी उतर चढ़ करो। अगर तुम लेटे हुए तो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, तो बॉडी बोल रहा है कि तुम लेटे रहो। समझ में आया? वो हील कर रहा है, उसको ठीक करने का कोशिश कर रहा है, और हम चल के जबरदस्ती डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारी गलतियां क्या होती है कि उस दर्द के लिए हम एक दवाई खा ली है, अब जो नहीं करने का है वो सिग्नल तो कट हो गया। अब तुम बात नहीं कर पा रहे हो अपने शरीर से, नहीं ना बात कर पा रहे हो। अब नहीं बात कर पा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं इंजरी बढ़ा रहे हो तुम, दर्द की दवा खा के। इसीलिए अपने ट्रीटमेंट में कभी भी हम जल्दी पेन किलर का यूज नहीं करते। हम दर्द से बात करते हैं, उसी दर्द के सहारे हम पेशेंट को ठीक करते हैं। समझ में आया? तो दर्द से कनेक्ट हो, दर्द को समझो, ठीक है। अगर बीमारी खत्म हो जाए तो क्या दर्द होगा?
अगर प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो क्या दर्द होगा फिर भी? नहीं। जैसे मान लीजिए नर्व कंप्रेस हो रहा है किसी का और उसकी वजह से दर्द हो रहा है, ठीक है, क्या वो हम कंप्रेशन खोल दें फिर भी दर्द होगा? नहीं होगा। मतलब बीमारी खत्म तो उसका जो कम्युनिकेशन है वो अपने आप रुक जाएगा, दर्द अपने आप रोक देगा वो। लेकिन जब तक कंप्रेशन है, मतलब शरीर बोल रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो मेरी बात सुनो, तो भगवान का दिया हुआ कोई भी एसेट्स खराब नहीं है, उसको सुनो, उसको समझो, समझे? सोच रहे हो अगर दर्द नहीं होगा तो उसका इम्पैक्ट कितना खराब पड़ेगा हमारे बॉडी पे। कभी कभी किसी का साथ भी ऐसा हुआ है कि मान लिया जाए किसी को पेट में बहुत समस्या है, ठीक है, पेट में मान लिया जाए लीवर में प्रॉब्लम आ गया है, लीवर सिरोसिस हो गया है और उसको पेट मतलब पेट का दर्द हो ही नहीं रहा है, तो क्या कभी वो इलाज करवाएगा अपना? कोई प्रॉब्लम ही नहीं, खा भी रहा है, पच रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्या वो इलाज करवाएगा? नहीं इलाज करवाएगा। लेकिन अगर दर्द होना शुरू हो जाए पहले ही दिन से तो वो इलाज करवाएगा ना। इसका मतलब दर्द नहीं है तो हम लोग इलाज भी नहीं करवाएंगे, अगर दर्द है तभी इलाज करवा रहे हैं, मतलब दर्द हमारे लिए है। वो दर्द होना कितना अच्छा चीज है। अभी तक हम लोग दर्द को खराब नजरिए से देख रहे थे, लेकिन दर्द का सबसे अच्छा पहलू यही है कि वो आपको आने वाली सबसे गंभीर बीमारी से यही बचा सकता है, बचा सकता है ना, ये इसके अलावा कोई नहीं बचा सकता है, समझ लो। अब आंत में किसी को इन्फेक्शन हो गया तभी तो पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम दर्द का दवाई खा के वो रिलैक्स कर लिए, बीमारी खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। क्या हमें उस दौरान दर्द की दवा खानी चाहिए? नहीं खानी चाहिए, प्रॉब्लम को ठीक करनी चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा बहुत टैबलेट्स वगैरह लेके हम रेस्ट मोड में रह सकते हैं, है ना, हीलिंग के लिए समय दे सकते हैं, समझे? तो दर्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनना शुरू करो, समझ में आया? और ये जो हम गलती करते थे, दर्द के लिए ये कर लेते थे, बुखार के लिए ये कर लेते थे, ये समझ में आया? समझ में आया ना? तो ये सब चीजें सीखना और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीज नहीं जानोगे तो कुछ भी क्या आया, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करोगे, दर्द है लो दर्द के दवाई, तुम तो बीमारी बढ़ा दोगे ना, फिर नहीं बढ़ जाएगा, पूरा बीमारी बढ़ जाएगा। वो लो बुखार लगा ले, बुखार के दवाई दे दो, बीमारी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लूज मोशन भी किसी को अगर होता है तो शरीर कुछ तो ऐसा है जो निकालना चाहता है, वो नहीं रखना चाहता है पेट में, हम नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। लूज मोशन अगर किसी को हो रहा है तो शरीर चाहता है कि हम कोई चीज वैसा अटक गया है पेट में या फिर वैसा कोई बैक्टीरिया जिसको वो फ्लश आउट करना चाहता है, बाहर फेंकना चाहता है। हम लोग का क्या करते हैं, दवाई खाते हैं तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रुक जाता है और जो बैक्टीरिया जो निकाल रहा था हमारा शरीर वो रुक जाता है। तो गलती हम लोग किए कि नहीं किए, और हम लोग कितना खुश हो जाते हैं, ये खुराक दवाई खाए हैं जो सब बीमारी खत्म, बीमारी खत्म हो गया क्या? ठीक है। उस दौरान हमें क्या करना चाहिए बताओ? बस हमें पानी का इम्बैलेंस ना हो, इलेक्ट्रल पीते रहो, होता है ना, उस समय इलेक्ट्रल लिक्विड लेते रहो, लिक्विड का कमी नहीं होना चाहिए बॉडी में, उससे इंसान की मृत्यु हो सकती है अगर डिहाइड्रेशन मोड में चला गया तो, ठीक है। बॉडी जैसे ही उसको फ्लश आउट कर देगा वो ऑटोमेटिक रुक जाएगा, तुमको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उसके इलेक्ट्रोलाइट को इम्बैलेंस करते रहो, बैलेंस करते रहो। समझ में आया? सही ट्रीटमेंट वही है, लेकिन आजकल पेशेंट में भी थोड़ा सा धैर्य नहीं है। तो भी क्या मैटर पे बात हुआ, 3 मैटर ना। पहला क्या था, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि हमें ओवर ईटिंग नहीं करना है और ना ही पेशेंट को ओवर ईटिंग करने देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, फास्टिंग वगैरह बहुत ज़रूरी है उसको करवाना, बीच बीच में इंटरमीडिएट फास्टिंग करवाओ या फास्टिंग नॉर्मली करवाओ। और तीसरा था कि हमें हाँ किसी भी प्रकार का अगर बॉडी सिग्नल दे, दर्द के रूप में, बुखार के रूप में, लूज मोशन के रूप में, कॉन्स्टिपेशन के रूप में, गैस के रूप में, ये सब सिम्टम्स है, ये बीमारी नहीं है। शरीर अंदर से जब परेशान होता है, हमारा डाइजेशन खराब होता है तो गैस बनती है। अगर डाइजेशन ठीक हो जाएगा तो गैस क्यों बनेगा? गैस बन के क्या बताना चाह रहा है कि डाइजेशन तुम्हारा ठीक नहीं है, तुम फालतू चीज कुछ खा रहे हो या फिर कुछ गलतियां कर रहे हो, है ना, इसीलिए तो गैस बना रहा है, समझे। कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है कि तुम्हारा डाइजेशन जो है वो स्लो है, ठीक है, कुछ ऐसी गड़बड़ खा रहे हो जो अटक जा रहा है, उसको रिमूव करो, गलत टाइम में खा रहे हो उसको रिमूव करो, ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स है जो हमें सुनना पड़ेगा। शरीर बहुत कुछ बताता है, अलग अलग तरीकों से बताता है और उसको सुनना बहुत जरूरी है।
जैसे मैंने दर्द का एग्जाम्पल दिया, और कोई भी सिम्टम्स भगवान का दिया हुआ है, और भगवान का कोई भी चीज दिया हुआ खराब नहीं होता है, ठीक है। हम उसको हटा देते हैं, इसका मतलब हम नेचर के खिलाफ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नेचर से छेड़छाड़ कर रहे हैं। हमारा जो शरीर है वो प्राकृतिक का बना हुआ है, नेचर का बना हुआ है, और इसका जो भी इसमें प्रक्रियाएं हो रही है, जैसे गैस बन रहा है तो गैस की दवा खा के तुम नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, ऐसा ही है ना। लूज मोशन हो रहा है तो लूज मोशन का दवाई खा के तुम नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। शरीर को जो खुद से कुछ करना चाह रहा है उसे तुम नहीं करने दे रहे हो, रोक दे रहे हो। ये बुखार लगा रहा है तुम्हारे भले के लिए, ऐसा है ना। कफ होता है, हमें खांसियां होती है, तो खांसी होता है तो क्या निकलता है बताओ, कफ निकलता है, कुछ खराब तत्व निकलता है, ठीक है। कुछ इन्फेक्शन है उससे लड़ता है, हमारा जो बैक्टीरिया है, अच्छा बैक्टीरिया है वो खराब बैक्टीरिया से जो हमारा एंटीबॉडी है उससे लड़ता है, ठीक है। अब लड़ने के दौरान म्यूकस ज्यादा बनता है, ठीक है, तो म्यूकस ज्यादा बना तो हमें खांसी होती है, तो खांसी होती है तो उससे कफ बाहर निकलता है। तो सबका प्रोसेस बना हुआ है। शरीर हमें हर चीज बताना चाहता है, हर चीज से फायदा है। शरीर हमारे लिए बहुत कुछ योगदान करते रहता है, हम उसको गलत समझ बैठे हैं, उसके सिम्टम्स को गलत समझ बैठे हैं। तो ये सब सिम्टम्स को सुनना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। दर्द को ले लो तो दर्द एक कारण नहीं होता है, दर्द का सबका कारण अलग अलग है। बहुत सारे दर्द का, पेट का दर्द का कारण अलग हो गया, पीठ के दर्द का कारण अलग हो गया, पैर के दर्द का कारण अलग हो गया। तो क्यों हुआ उस दर्द को समझो, वो तुम्हें बताना चाहता है, और वही तुमको ट्रीटमेंट भी बताएगा कि तुम क्या करोगे। जैसे तुम खड़े रहते हो तो ज्यादा देर दर्द होता है, हम पेशेंट से पूछते हैं ना, खड़े रहते हो तो ज्यादा दर्द होता है, इसका मतलब ज्यादा देर खड़े मत रहो। शरीर तुमको बता रहा है, हम क्या बताएंगे, तुम्हें शरीर बता रहा है ना, कि ज्यादा देर खड़े मत रहो। शरीर बताएगा बैठते हो तो दर्द होता है तो तुम ज्यादा देर मत बैठो इस पोजीशन में, तुम्हारे लिए खतरा है। लेकिन दवाई खा के हम सब काम कर रहे हैं, समझे। तो ये सब चीजों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इसके अकॉर्डिंग अगर चलोगे, इसी के अकॉर्डिंग चलोगे, लय में चलोगे, तब ट्रीटमेंट पॉसिबल है और इंसान ठीक भी हो जाता है, समझे। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो कोई भी बीमारी हो, हमेशा देखो खासकर बूढ़ा बुजुर्ग जो होता है, बूढ़ा बुजुर्ग मतलब जो नहीं कह सकते हैं, जैसे 40 और 50 के जो एज में लोग होते हैं, चाहे तो लेडीज हो या जेंट्स हो, उनके मुंह से हमेशा ये चीज सुने हो ना, ये अब तो लगता है कि साथ ही जाएगा ये बीमारियां, सुने हो ना। अब तो लगता है कि साथ ही जाएगा, जैसे किसी को घुटना का दर्द का हो गया, ठीक है, अब दर्द लगता है ऊपर ही जाएगा, अब नहीं ठीक होगा। कहने का मतलब क्या हो गया, ये अब ठीक नहीं होगा, है ना। अब लगता है कि हम थक चुके हैं, सब जगह से तो हार चुके हैं, अब कहाँ से ठीक होगा, ठीक है। तो एक तरह से हम अपने ब्रेन को एक नेगेटिव मैसेज बार बार दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नेगेटिव मैसेज बार बार दे रहे हैं कि अब हम ठीक नहीं हो सकते हैं। देखो ये चौथा जो है, अगर तुम सब कुछ करो, वो तीनों काम करो, ठीक है, वो तीनों काम करो, तुम खाना भी कम खाओ, तुम दर्द को भी सुनो, दर्द को भी समझो, ठीक है, तुम ये जल्दीबाजी भी ना करो, लेकिन ये चौथा चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहेगा, धैर्य ये नहीं रहेगा, तो तीनों फेलुअर है इसके सामने। अगर तुम सब कुछ कर रहे हो फिर भी अपने आप को बार बार बोल रहे हो, तुम अपना टाइम से उठ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, खाना भी सही से खा रहे हो, ठीक है, सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, फास्टिंग भी कर रहे हो, लेकिन बार बार अपने आप को इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि लगता है नहीं ठीक होगा, क्या ठीक हो जाएगा वो, नहीं, कभी नहीं। यहाँ पर क्या काम कर रहा है, लोसीबो। एक होता है प्लेसिबो और एक होता है लोसीबो, ठीक है। प्लेसिबो का मतलब अगर तुम पानी को भी चाहो तो अमृत बना के पी सकते हो और वो काम करेगा तुम पे, ठीक है। कभी एक एग्जांपल हम देते हैं कि कभी ऐसा देखे हो कि जो बड़ा डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है, उसके यहाँ जो अगर तुम अपने बूढ़ा बूढ़ी को ले जाओ तो वो ठीक हो जाएंगे उसके यहाँ, ठीक है। छोटे मोटे डॉक्टर के पास दिखाओगे तो वो नहीं ठीक होंगे, ऐसा क्यों, माइंडसेट है। माइंडसेट का मतलब क्या हुआ, कैसे, उनको लगता है कि बड़ा डॉक्टर, हम लोग भी यही सोचते हैं। अगर किसी डॉक्टर के पास ज्यादा भीड़ रहता है, बहुत उसके यहाँ पेशेंट ज्यादा है, तो हमारे माइंड में क्या चलता है, डॉक्टर बढ़िया है, बहुत अच्छा डॉक्टर होगा, सब इलाज करता है और ज्यादा लोग ठीक होता होगा, इसीलिए तो इसके यहाँ भीड़ है, ठीक है। तो इसीलिए हम भी उसके यहाँ अगर जाएंगे,
हम भी उसके यहाँ जाएंगे तो हम भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे माइंड में चलता है। मतलब जैसे ही ये माइंड सेट करते हैं और वही दवाई अगर कोई और देगा तो नहीं काम करेगा, वो दे देगा तो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर काम क्या करता है? प्लेसिबो। क्या काम करता है? प्लेसिबो काम करता है। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर का फीस है 1500 रुपया, बहुत फीस है। ठीक है, बहुत ज्यादा फीस है उसका, मतलब बहुत बढ़िया डॉक्टर है। अगर जितना ज्यादा फीस उतना ज्यादा अच्छा डॉक्टर। जो फ्री में इलाज कर देगा उससे हम नहीं ठीक हो सकते हैं, झोला छाप है। ठीक है, लेकिन अगर वो 1500 फीस लेके 2000 फीस लेके अगर आपको दवाई लिख रहा है वो ठीक कर देगा और सेम दवाई वही कर देगा तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्लेसिबो हमारा काम करता है। ठीक है, कभी कभी देखे हो कि बड़ा से बड़ा डॉक्टर नहीं ठीक कर पाएगा, लेकिन एक भभूति भी दे देगा इंसान, उसको खाएगा वो ठीक हो जाता है। बहुत लोग के साथ ऐसा होता है। तो वहां पर प्लेसिबो काम करता है, क्योंकि हम अपने मन को बता चुके हैं कि हम वो करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, है ना। तो वहां पे प्लेसिबो काम करता है। लेकिन एक बात कि अगर बार बार हम बोलते हैं कि अब हमारी बीमारी जो है हमारे साथ ही जाएगा, मेरी बीमारी मेरे साथ ही जाएगी, अब तो ये कभी ठीक हो ही नहीं सकता, हम बार बार अपने माइंड को जब ये चीज बोलते हैं तो वो बीमारी जो है हमारे अंदर घर कर जाता है, वो ठीक ही नहीं हो सकता है। ठीक है, सारा तुम्हारा क्रिया सब फेल हो जाएगा। तुम कितना भी योगा करो, एक्सरसाइज करो, दवाई खाओ, डॉक्टर के पास जाओ, ये अगर पॉजिटिव माइंडसेट हमारे पास नहीं है तो हम बीमारी से कभी मुक्त नहीं हो सकते। तुम कितना भी फास्टिंग करो, कितना भी अच्छा योगा करो, कितना भी मेडिटेशन करो, क्या ये माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट कभी बीमारी को हटा सकता है? नहीं हटा सकता है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज पर काम करना होगा? पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। कि कैसा भी सिचुएशन आ जाए, कितना भी खराब सिचुएशन आ जाए, हमें बस ये नहीं बोलना है कि ये बीमारी नहीं ठीक होगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाती है। ठीक है, सबके आप लोग के जैसे कितने लोग आते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो आपकी क्यों नहीं है होगी भाई? ठीक है, सब इसी पृथ्वी पर से जन्म लिए हो ना, इसी पृथ्वी पर जन्म लिए हो, सबका ठीक हो रहा है, क्यों नहीं ठीक होगा? हर बीमारी ठीक हो सकता है। ठीक है, नेचर के विरुद्ध जाके नहीं, नेचर के साथ चल के। ठीक है, तो इन 4 बातों का अगर ध्यान रखते हो, और चौथा जो इंपॉर्टेंट है, चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर दिमाग को हम बार बार अपने शरीर को, देखो हमारे शरीर का हर एक सेल सुनता है, जो तुम बोलोगे वो सुन लेगा, वो खुद बोलेगा। अगर मालिक बोल दिए हैं, हमारे मालिक बोल दिए हैं कि वो ठीक है नहीं होगा, तो हम उस पर काहे ला ध्यान देने जाए? वो काम नहीं करेगा, फिर बॉडी हमारा सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म रोक देगा, फिर उसको ठीक करने का कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बार बार बोलोगे क्या ठीक हो जाएगा, और पूरा बॉडी फिर लगा हुआ है उसको काम करने में, उसको रिपेयर करने में, समझे। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो चौथा है, जो ऑलमोस्ट लोग नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों का, जैसे एक जो चाचा आते हैं मेरे, ठीक है, चाचा मेरे जो आते हैं, ठीक है, तो उनके माइंडसेट में यही चीज है कि डायबिटीज रिवर्स नहीं होता है, डायबिटीज ठीक नहीं होता है। वो भी बहुत बार हमसे बोल चुके हैं, अरे ठीक होता है। ठीक है, इसका मतलब माइंडसेट में अगर घुसा हुआ है कि ठीक नहीं होता है, तो क्या हम कितना भी एक्सरसाइज, कितना भी डाइट चेंज कर ले, क्या वो ठीक हो पाएंगे? तो हम उनके माइंडसेट पर काम कर रहे हैं। नंबर ऑफ एग्जांपल्स देखे रहे, उसका है, उसका भी रिवर्स हुआ, उसका भी रिवर्स हुआ। हम माइंडसेट चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, वो माइंडसेट में डाल देते हैं, अरे बीपी हो गया, जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा। सुने हो ना? हाँ, नहीं नहीं, रहने दो, ये भी तो अच्छी बात है ना। ठीक है, सुने हो ना, डॉक्टर से क्या सुनने को मिलता है कि बीपी हो गया है, नहीं ठीक हो सकता है, जीवन भर दवाई खाइए। आपके फैमिली वाले बीपी वो ठीक होता है, हमारे परिवार के बहुत दिन से है, सुने हो ना ऐसा। डायबिटीज हो गया है, आप जीवन भर दवाई खाइए, नहीं ठीक हो सकता है कभी। अरे रीजन, प्रॉब्लम है तभी तो बीपी बढ़ा है। बीपी भी क्या है? एक सिम्टम्स है, वो बीमारी नहीं है। वो भी बता रहा है कि अरे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, हमारे नस में ब्लॉकेजेस आई है, इस वजह से बीपी राइज हुआ है। तो ब्लॉकेज खोल देंगे तो बीपी नॉर्मल नहीं हो जाएगा। तो हर बीमारी का सॉल्यूशन है, लेकिन ट्रीटमेंट सही होना चाहिए, नेचर के साथ होना चाहिए, नेचर के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, तो ठीक हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाता है। तो इन 4 बातों का ध्यान आप लोग भी अच्छे से समझ लो। ठीक है, कि अगर आप भी परेशान हो तो इन 4 बातों को अपने एकदम दिल दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, अगर ये चीजें आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हो, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो आपकी बीमारी आपके शरीर में ठहरने वाली नहीं है। हमने बहुत ज्यादा वो नहीं बताया कि सुबह उठ के 4 बजे पहाड़ चढ़ो, ये करो वो करो, कुछ मत करो, लेकिन इन 4 आदतें अपने दिल दिमाग से निकाल दो।
ये बेस्ट कदम होगा आपको हेल्दी रखने के लिए। धन्यवाद।